गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का यह सत्संग संत दरिया साहिब जी महाराज की वाणी से लिया गया है और आज के इस सत्संग का विषय है कि नाम भक्ति से सच्चे प्रेम की प्राप्ति कैसे होती है। जीव को भक्ति के बिना कहीं ठिकाना नहीं मिलता, भले ही वह कितने ही दान पुण्य क्यों न करे। सदगुरु नाम भक्ति का महत्व और उसे प्राप्त करने का भेद बता रहे हैं। विनती है कि वचनों को ध्यान पूर्वक सुने। सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले विनती की जाती है कि सत्संग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, ताकि आप रोज के सत्संग का लाभ उठा सके। संगत जी, अगर आपने पिछला सत्संग जिन्हें नाम नहीं मिलता उनकी क्या हालत होती है अगर नहीं सुना है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर है जी, आप जी जाकर सुन सकते हैं। तो चलिए आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं और सुनते हैं कि संत दरिया साहिब इस विषय में हमें क्या समझाते हैं। आप जी कहते हैं कि नाम के प्रति प्रेम होने पर ही प्रभु प्रेम का रंग निखरता है और सच्चे प्रेम की प्राप्ति होती है। सच्चा प्रेम ही वह पारस मणि है जो सब कुछ सुलभ करा देता है। प्रेम के बिना कोई सच्चा भक्त नहीं बन सकता। प्रेम जल के अभाव में भक्ति रूपी कमल सूख जाता है। जब सतगुरु नाम का भेद देते हैं और शिष्य उस नाम की भक्ति भाव से कमाई करता है तो सच्चा नाम अपने आप प्रकट हो जाता है और उसके साथ ही सच्चा प्रेम भी उभर आता है। इस प्रकार सतगुरु का दिया हुआ नाम ही प्रेम का स्रोत है और यह प्रेम ही हमें अंतिम पद पर पहुंचाकर परमात्मा से मिलाता है। कहते हैं सच्चे प्रेम के उभरने पर हृदय के अंदर उजियारा छा जाता है, सारे पाप मिट जाते हैं, सभी दुख दूर हो जाते हैं और प्रेमी प्रेम के मधुर अमृत को पीकर सदा के लिए तृप्त हो जाता है। जैसे सुगंधित युक्त घी दूध के अंदर ही रहता है पर वह तब तक प्रकट नहीं होता जब तक उचित युक्ति से मथ कर उसे बाहर नहीं निकाला जाता। वैसे ही सच्चे प्रेम से युक्त सच्चा नाम भी हमारे अंदर ही रहता है पर वह तब तक प्रकट नहीं होता जब तक सद्गुरु की बताई युक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। इस युक्ति का प्रयोग करने पर हमारे हृदय कमल की पंखुड़ियां खुल जाती है और आत्मा रूपी भौरा उसकी सुगंधि को पाकर आनंद विभोर हो जाता है। प्रेम रस के मधुर अमृत को पीकर प्रेमी अपनी भूख प्यास भूल जाता है और उसे किसी लोक लाज का भी परवाह नहीं रहती। ऐसा सच्चा प्रेमी ही आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाकर अपने प्रियतम परमात्मा से मिलाप करता है। आप जी कहते हैं प्रेम प्रीति करु नाम से भौजल जाहि न हारी, बिना प्रेम नहीं भक्ति है कमल सूखा बिन बारी। हमें नाम से प्रेम करना चाहिए। ऐसा करने पर हम संसार सागर में कभी खो नहीं सकते। जैसे जल के बिना कमल सूख जाता है उसी प्रकार प्रेम के बिना भी भक्ति नहीं हो सकती। कहते हैं कि जो साधक नाम के प्रेम के वश में हो जाता है उसे अंतर में सद्गुरु के चरणों का अमृत रस प्राप्त हो जाता है। प्रेम से ही अनुराग और भक्ति होती है तथा हृदय में प्रेम प्रीति होने पर अपने आप संसार से वैराग्य हो जाता है। जब तक
प्रेम का दीपक नहीं जलता, तब तक शरीर रूपी आंतरिक घर में घोर अंधेरा छाया रहता है। पर जब अंतर में प्रेम की निर्मल ज्योति जल उठती है, तो जीव के सभी पाप दोष दूर हो जाते हैं। तब सतनाम के प्रति सच्चा प्रेम लग जाता है। इस प्रकार का प्रेम और प्रीति कोई भाग्यशाली संत ही करता है। कहते हैं, कहे दरिया करु प्रीति, सतनाम निश्चय गहो, चलै सो भव जल जीती, पद पंकज लोचत रहो। कहते हैं कि प्रेम करके सच्चे नाम को दृढ़ता पूर्वक पकड़ना चाहिए। इस प्रकार प्रियतम के चरण कमलों के लिए ललचाते रहने वाला प्रेमी संसार सागर पर विजय पाता है। आगे आप जी की वाणी कहती है, गुरु जौहरी जो भेद बतावे, शीतल शब्द प्रेम सो पावे। कहते हैं कि हमें शब्द का पारखी गुरु जब शब्द या नाम का भेद बता देता है, तो उसका प्रेम पूर्वक अभ्यास करने पर हृदय को शीतल करने वाला शब्द प्राप्त हो जाता है। कहते हैं, मैं अपने सदगुरु पर वारी जाती हूँ, जिन्होंने शब्द के रूप में मुक्ति का भेद मुझे बताया। संतों का शब्द पारस के समान है, जिसे कोई सच्चा ज्ञानी या अनुभवी ही गहराई से समझ सकता है। कहते हैं, हमें सदगुरु के शब्द या नाम पे विश्वास करके उसमें प्रेम पूर्वक लवलीन रहना चाहिए। अंतर के आईने में परमात्मा का दिव्य स्वरूप देखिए, जो कभी मैला नहीं होता। नित्य नए प्रेम के साथ सदगुरु की भक्ति करनी चाहिए और उनके पवित्र चरण कमलों को पकड़े रहना चाहिए, जिससे आवागमन से छूटकर अविनाशी सतलोक प्राप्त होता है और जीव इस संसार में भटकने को वापस नहीं आता। इसीलिए हमें सतनाम को सच्चे हृदय से ग्रहण करके सत्पुरुष का नाम अपने हृदय में बसा लेना चाहिए। देवी देवताओं की पूजा व्यर्थ का भ्रम है। सभी भक्तियों को छोड़कर सार तत्व रूप नाम को पकड़ना चाहिए। जिसे नाम से प्रेम हो जाता है, उसके अंतर में उस प्रेम रूपी पारस से सच्चा ज्ञान जागृत हो जाता है। अंतर में धुनात्मक शब्द के संपर्क में आने से सभी कष्ट, दुख और रोग मिट जाते हैं। जब शब्द रूपी चकमक पत्थर हृदय से टकराता है, तो निर्मल ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट हो जाता है। उससे दृष्टि रूपी दीपक को जलाकर, अर्थात शब्द द्वारा आंतरिक प्रकाश को प्रकट कर जब अंतर में देखते हैं, तो परमात्मा रूपी असीम ज्योति की जगमगाहट दिखाई देती है। कहते हैं कि हे ज्ञानी संत जन, सुनिए, यह शब्द की मूल पारस है, जो ज्ञान, प्रेम और भक्ति को प्रकट करता है। इसके द्वारा अपने हृदय में देखिए और इससे प्रेम कीजिए। फिर मुक्ति देने वाला इस प्रेम को अपने हृदय में बसा लीजिए। इसीलिए तो संत दरिया साहिब फरमाते हैं, पारस मूल यह शब्द है, सुनो संत सुजान। कहे दरिया दिल देखिए, गहो प्रेम निर्वाण। अब कहते हैं कि पारस रूपी प्रेम की बात मन लगाकर समझो। जीव को उबारने के लिए ही छांट कर यह सारी प्रक्रिया बनाई गई है कि नाम के अभ्यास द्वारा प्रेम की उत्पत्ति होती है और प्रेम द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है। जैसे दूध को तो हर कोई जानता है, पर दूध से पहले से जो घी की सुगंधी समाई रहती है, वह कैसे प्रकट होती है? जब दूध को आग पर औटाकर ठंडा करके उसमें जावन डाला जाता है,
तो वह दूध जमा हुआ दही बन जाता है, जिसको मथने से घी की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जब अभ्यास रूपी मथानी से शरीर को मथा जाता है, तब परमात्मा रूपी सुगंधी निर्मल घी प्राप्त होता है। जावन मिलाने से वह दूध दही बना, लेकिन तब भी उसे सुगंधी घी नहीं कहा जा सकता। फिर मथानी से मथकर ताजा मक्खन प्राप्त हुआ, परंतु वह भी घी नहीं है, उसमें भी घी की सुगंधी नहीं है। जब मक्खन को किसी बर्तन में रखकर आग पर पिघलाया जाता है और उसे अच्छी तरह गर्म करके फिर उसे स्थिर किया जाता है, तब घी बनकर उसकी सुगंधी अलग रूप से प्रकट हो जाती है। तब उसे घी की सुगंधी के रूप में सभी जानते हैं। इसी प्रकार जब तक प्रेम की युक्ति का पता ना हो, तब तक कोई भी परमात्मा रूपी सुगंधी को नहीं पा सकता। जैसे मक्खन की सब प्रकार की मैल को दूर करके अग्नि रूपी पारस द्वारा सुगंधी घी प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार सदगुरु की बताई गई युक्ति के अनुसार प्रेम पूर्वक अभ्यास द्वारा अंतर की मैल को दूर करके सदा परिपूर्ण रहने वाली शब्द रूपी संजीवनी प्राप्त की जाती है। कहते हैं, जब ध्यान पलटकर अंतर में लग जाता है, तो वहां सदगुरु के नूरी चरण कमल अपनी सुगंधी के साथ खिल उठते हैं। उनकी सुगंधी से आत्मा रूपी भौरा का राजा सुख प्राप्त करता है। उस सुगंधी में लिपटकर अंतर के सुंदर कपाट खुल जाते हैं। सदगुरु के वे चरण कमल हृदय में समा जाते हैं। उनके प्रेम में मन संसार से अनासक्त हो जाता है। संसार के सभी संशय दूर हो जाते हैं और जीव प्रेम पूर्वक सच्चे नाम को पा लेता है। जो कोई इस प्रकार प्रेम के द्वारा अपने मन के संशयों का निवारण करता है, उसी को परमात्मा के अविनाशी निर्भय लोक में प्रवेश मिलता है। तब वह निश्चय ही सत्पुरुष का नाम पा जाता है और कभी सपने में भी फिर इस संसार में लौटकर नहीं आता। कहते हैं कि प्रेमी सेवक को सद्गुरु के प्रेम के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता। वह सद्गुरु के प्रेम के प्रसाद से नाम रूपी अमृत फल को प्राप्त कर लेता है। सद्गुरु ने उसे ऐसा नाम रूपी पारस दिया है कि उसके जाति वर्ण रंग रूप आदि के सब भेदभाव मिट जाते हैं और वह परमात्मा का रूप हो गया। इतना प्रेम शीतल होता है कि वह प्रेमी जीव की तपन को बुझा देता है और उसकी लोकलाज तथा कुल के अहंकार को भी मिटा देता है। जब वह प्रेम के मार्ग में प्रवेश कर जाता है, तब उसे कोई भी कहे, कुछ भी कहे, वह परवाह नहीं करता। जाति पाति के नाते तोड़कर प्रेमी अपने असली धाम पहुंच जाता है। सच्चे नाम को पाकर और उसे पहचान कर वह प्रेम के महत्व का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है। इसीलिए तो दरिया साहिब कहते हैं, कहे दरिया साचो दिल दुर्मति सकल बोहाय, प्रेम सूरति बासा करे आवागमन मिटाए, कमल भवर बासा करे बिलगी बिहरी मिल जाए, ऐसो नाम विमल रस रहे चरण लपटाए। कहते हैं कि प्रेमी के निर्मल हृदय से कुमति दूर हो जाती है, उसकी सूरत में प्रेम बस जाता है और उसका आवागमन खत्म हो जाता है। जिस प्रकार कमल से प्रेम करने वाला भौरा कमल में ही बसता है और उसी के आसपास मंडराता हुआ उसी से लिपटा रहता है, उसी प्रकार प्रेमी जीव भी नाम के निर्मल रस को पाकर सद्गुरु के चरण कमलों में निपटा रहता है। कहते हैं कि जो जीव
दृढ़ विश्वास और भरोसे के साथ नाम से लीव लगा लेता है, वह अवश्य ही सतलोक को जाता है। वहां जाकर वह फिर कभी इस संसार में वापस नहीं आता। उसके जन्म जन्म के दुखों का अंत हो जाता है। कहते हैं कि जो प्रेमी प्रेम में मस्त हो जाता है, उसका अमृत पीने वाला हृदय रूपी बर्तन खुल जाता है और वह अंतर में स्थित अमृत के कुएं में से अपना पात्र भर भर कर अमृत पीता है, जिससे जीव को नया जीवन प्रदान करने वाला ब्रह्म रूपी सुंदर संजीवनी फल प्राप्त होता है। वहां अमृत को चखकर आत्मा अपनी असलियत को पहचान कर पवित्र आत्मा यानी हंस बन जाती है और उसकी नीरद क्रमशः उजली होती है, अर्थात उसका प्रकाश बढ़ता जाता है। सच्चा शब्द जिसके अंतर में बस जाता है, वह अविनाशी सत्यलोक को जाता है। वहां पर प्रेम रस रूपी अमृत फल को खाकर आत्मा की युगों युगों की भूख मिट जाती है। फिर कहते हैं कि जब मनुष्य जीवन रूपी दिन में गुरु रूपी सूर्य का प्रकाश हुआ और हृदय रूपी कमल की पंखुड़ियां खिल उठी, तो अंतर के बंद कपाट खुलने से जीव रूपी भौरा उसकी सुगंधि के रस में सब कुछ भूलकर मस्त हो गया। जीव के अंदर से प्रियतम के प्रेम की प्रबल धारा उछलती हुई चली, तो आत्मा रूपी नदी परमात्मा रूपी समुद्र में जा मिली। आंतरिक गगन में शब्द की झनकार बजने लगी तथा दिव्य मणियों और रत्नों की झड़ी के बीच आत्मा झूला झूल कर आनंद करने लगी। आत्मा को अपने पवित्र कुल के गुणों का गहरा ज्ञान हो गया। अब इसकी तुलना में विषय विकारों में लिपटी अज्ञानी जीव रूपी बगुले नहीं आ सकते। इस प्रकार अंतर में अपने प्रियतम के दर्शन, उनसे मिलाप करके अमृत का रस पीने से जीव के सारे दुख दर्द मिट गए। अब आगे संत दरिया साहिब सच्चे प्रेम का स्वरूप की महिमा करते हुए कहते हैं कि सच्चा प्रेम कितना मधुर, प्यारा और आकर्षक होता है, इसका वर्णन करना कठिन है। कुछ उदाहरणों द्वारा इसके स्वरूप पर प्रकाश डाला जा सकता है। कहते हैं कि सच्चे प्रेम के उमड़ने पर प्रेमी प्रियतम के प्रेम में उसी तरह लीन हो जाता है जैसे भौरा कमल के प्रेम में, मृग नाद के प्रेम में, कमलनी चांद के प्रेम में, चात्रिक स्वाति बूंद के प्रेम में और चकोर चंद्रमा के प्रेम में, पतंगा दीपक के प्रेम में, पवित्रता स्त्री अपने पति के प्रेम में, योद्धा युद्ध के प्रेम में और मछली जल के प्रेम में मग्न रहती है। जैसे मछली जल के बिना प्राण त्याग देती है, वैसे ही सच्चा प्रेमी भी प्रीतम के लिए अपने तन मन और प्राण को न्यौछावर करने के लिए सदा तैयार रहती है। जैसे समुद्र का जल कभी घटता नहीं, वैसे ही सच्चे प्रेमी का प्रेम भी कभी कम नहीं होता, बल्कि वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। कहते हैं कि संत जन ही सच्चे प्रेमी होते हैं। वे परमात्मा के रंग में पूरी तरह रंगे होते हैं। अपने प्रियतम परमात्मा का दर्शन पाकर और उनके प्रेम रस में निमग्न होकर वे संसार की निंदा और अपमान को प्रेम पूर्वक सहन कर लेते हैं। सर्वसमर्थ परमात्मा की उन पर सदा प्यार भरी दृष्टि होती है और वे अपने मालिक की मौज में ही सदा प्रसन्न रहते हैं। वे जीव धन्य हैं जो ऐसे संत सदगुरु की शरण में आकर उनके चरणों में अपना प्रेम बढ़ाते हैं। संसार के क्षणिक और झूठे
सुख ऐश्वर्य को छोड़कर वे सतगुरु के प्रेम में रम जाते हैं और उन्हें संसार की सुख संपत्ति का कोई मोह नहीं रह जाता। प्रेम का अनुपम फूल अपनी सुगंधि से उन्हें आनंद विभोर कर देता है और उन्हें मुक्ति का फल प्राप्त होता है। प्रेम के अमृत को पीकर प्रेमी तृप्त हो जाता है और संत सद्गुरु की उस पर सदा कृपा बनी रहती है। जैसे पेड़ को सींचकर उसे बड़ा करने वाला जल पेड़ के सूखे काट से बनी नाव को सदा अपने ऊपर रखता है, वैसे ही शिष्य को अपने प्रेम जल से सींचकर उसे विकसित करने वाला सद्गुरु शिष्य का हृदय प्रेम से सूखा होने पर भी उसे सदा प्रेम पूर्वक संभाल करता है। सद्गुरु के प्रेम जल पर तैरने वाली उसकी जीवन नौका आसानी से संसार सागर को पार कर जाती है। कहते हैं कमल रहता तो जल में है, परंतु प्रेम सूर्य से करता है और सुबह होते ही सूर्य की किरणों को पाकर वह खिल उठता है। प्रेम के कारण ही भंवरा कमल की सुगंध लेता है और उसी में बंद हो जाता है। वह तभी बाहर निकल पाता है जब प्रातः सूर्य आकर कमल के बंद फूल की पंखुड़ियों को खोल देता है। जब प्रातः सूर्य आकर कमल की पंखुड़ियों को खोल देता है, सुगंधमय प्रेम रस से भीना हुआ भंवरा कमल के फूलों से अपना निवास बनाता है और फूल के बंद होने पर फूल में ही बंद हो जाता है। हिरण को सुरीली आवाज से प्रेम होता है, तभी तो शिकारी द्वारा बजाए गए बाजे की सुरीली आवाज के कान में पड़ते ही वह शिकारी के सामने आकर अपनी जान दे देता है। प्रेम और प्रीति के कारण चांदनी को पाकर सफेद कमलनी अपने प्रेम के मूल चंद्रमा को देख विकसित होकर खिल उठती है। प्रेम का प्रकाश ही ऐसा है कि सफेद कमलनी पानी में होती है, चंद्रमा आकाश में होता है, फिर भी वह चांदनी को देखकर खिल जाती है। चातक को स्वाति से प्रेम होता है, जिसके कारण उसका जन्म और जीवन सौभाग्यशाली हो जाता है। उसके लिए स्वाति के अतिरिक्त वर्षा का और सभी जल अप्रिय या तीखा है। इस संसार की सभी नदियां और समुद्र को वह आग के समान कहता है। जिन्होंने भी उस एक सच्चे नाम के प्रति एक निष्ठ व्रत लिया, उनके हृदय में भी सच्चे नाम शब्द धुन के प्रति ऐसा ही प्रेम प्यार प्रकट हो गया। वे प्रेम के कारण उस सतनाम के समुद्र परमात्मा में जाकर समा गए। चातक अपने मन में स्वाति जल को ही पाने का प्रण रखता है और स्वाति नक्षत्र में एक बूंद भी बरसने पर वह अमृत का सरस चखता है। उसके विश्वास को देख स्वाति जल भी बरसता है। इसी प्रकार यदि जीव के अंतर में सद्गुरु के प्रति सच्चा प्रेम है, तो वे उस पर अपनी दया मेहर की वर्षा अवश्य करते हैं। प्रेम के बिना सतगुरु को पाया नहीं जा सकता। चकोर अग्नि से प्रेम करता है, इसीलिए प्रेम में मगन होकर वह अपनी चोंच के जलने की परवाह न कर आग को चुग लेता है। इसी प्रकार की प्रीति सच्चा प्रेमी अपने प्यारे प्रियतम से करता है और अपने प्रियतम के प्रेम में मगन होकर सदा प्रसन्न रहता है। ऐसे ही प्रेम के कारण पतंगा दीपक पर टूट पड़ता है, उसका सारा शरीर जल जाता है और उसे दर्द भी महसूस नहीं होता। अपने मृत पति से प्रेम होने के कारण ही नारी साहस करके देखते ही देखते चिता की अग्नि में
अपने शरीर को भस्म कर देती थी। प्रेम के प्रभाव के कारण उसे आग का एहसास ही नहीं होता। प्रियतम के प्रेम में उसे तो ऐसा लगता है मानो विमान पर चढ़ रही हो। अपने प्रेम के कारण ही साहसी वीर योद्धा युद्ध में वीरों के समान लड़ाई से जूझ पड़ता है। प्रेम के बिना साहस नहीं आता और साहस के बिना कोई कार्य भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार साहस और प्रेम होने पर ही जीव अपने धाम में निवास पा सकता है। कहते हैं कि हे मेरे प्रियतम, आपने मुझ पर अनेक प्रकार से ऐसी कृपा की मानो सूखते हुए धान के पौधे को वर्षा का सुंदर जल मिल गया हो। मैं आपके चरण कमलों का प्रेमी हूँ, इसीलिए हमेशा उन चरण कमलों में ही लगा रहता हूँ। जैसे मछली पानी के बिना नहीं जी सकती, उसी प्रकार आप मेरे प्राणपति और जीवन के आधार हो। तुम्हारे बिना मेरी हालत वैसी ही है जैसे पानी से बाहर होने पर मछली की होती है। पानी के बिना वह जीवित नहीं रह सकती और जब वह वापस जल में जाती है तभी पानी को पीकर जीवन प्राप्त करती है। मैं अपना तन मन प्राण सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ। आप कृपा करके अपनी दया मेहर का हाथ बढ़ाकर संभाल लो। मुझे आपके अलावा किसी और का सहारा नहीं है। मैं सदा आपके चरणों में ही अपने चित्त को लगाए रखता हूँ और उनका प्रेम के गहरे और गंभीर गुण प्रकट होने पर ऐसा लगता है मानो सारा शरीर ही अमृत के समान जल से सींचा गया हो। संत प्रीति की रीति जानते हैं और उनका शरीर सुबुद्धि से भरा होता है। उनकी बुद्धि परमात्मा के गहरे ज्ञान से भरी होती है। समर्थ परमात्मा संतों के माध्यम से ही अपना कार्य करते हैं और अपनी प्यार भरी दृष्टि सदा संतों के ऊपर रखते हैं। उनके पास सुबुद्धि होने से उनका शरीर भी सदा सुखी रहता है। वे कुबुद्धि को त्याग कर धैर्य पूर्वक प्रेम के रस में मगन रहते हैं। उनका प्रेम कभी घटता नहीं बल्कि नित्य प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। जैसे समुद्र में जल कभी समाप्त नहीं होता। कवि कहते हैं कि समुद्र का सूखना कभी नहीं सुना गया। अत्यंत अथाह होने पर भी उसका गुण है कि वह नाव को अपने ऊपर तैराता है। नाव हमेशा समुद्र के जल के बराबर ही रहती है। जल के प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। जल ने सींचकर वृक्ष की शाखा का प्रतिपालन किया है। जब वह शाखा सूखे काट में बदल गई तब भी जल की उसके साथ वैसा ही प्रीति है। तभी तो वह काठ की नाव को अपने ऊपर तैराता है। इसी प्रकार शिष्य को अपने प्रेम के जल से सींचने वाला सद्गुरु शिष्य के हृदय के सूख जाने पर भी शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति प्रेम न होने पर भी उनकी संभाल करता है। वास्तव में शिष्य का सद्गुरु के प्रति प्रेम वैसा ही होना चाहिए जैसे कमल का जल के प्रति होता है। कमल जल से बिछड़ जाने पर अपने प्राण त्याग देता है। इसी प्रकार सच्चे शिष्य का चित्त सचेत होकर सद्गुरु के चरणों में लगा हुआ है। उसे उनसे इतना प्रेम हो जाता है कि वह कभी भी छूट नहीं सकता। प्रभु के चरण कमल का दर्शन करने वाले विवेकी संत संसार के धक्के सहते हैं। नाम पर भरोसा रखने वाले और प्रेम रूपी रस में मतवाले संत जन ही परमात्मा का सच्चा ज्ञान रखते हैं तथा वे विवेक पूर्वक भले बुरे का विचार करते हैं।
संसार में माया इतनी प्रबल है तथा यहाँ मोह का इतना विकार फैला हुआ है, मानो तपते हुए आग पर डाल दी गई हो। वे हे सद्गुरु, केवल तुम्हारे नाम का अमृत अर्थात अमृत रूपी शब्द धुन ही माया की जलती आग को अपने शीतल जल से बुझाता है। अब सब कुछ कहकर संत दरिया साहेब अंत में हमें बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि हे सतगुरु, मेरे धन्य भाग हैं जो मैं माता पिता और सांसारिक सुखों को सब प्रकार से छोड़कर आपके चरणों में लग गया हूँ। भक्ति के बिना राज कार्य और अनेक प्रकार की सुख संपत्ति व्यर्थ है। जिस प्रकार वृक्ष की छाया कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, वह कभी आती है, कभी जाती है और कभी सिर के ऊपर होती है, ठीक इसी प्रकार माया भी चलती रहने वाली है। वह अपनी मन मर्जी से आती जाती रहती है। जो संसार के राज्य और समाज के रीति रिवाज को छोड़कर पक्के इरादे के साथ परमात्मा की भक्ति करता है, उसे असीम परमात्मा का ऐसा गहरा और गंभीर ज्ञान प्राप्त होता है जो 3 गुणों के दायरे से परे है। ऐसा व्यक्ति ही मुक्ति रूपी फल प्राप्त करता है। वह अपने मूल स्रोत को प्राप्त कर लेता है, जिसकी महिमा अपार है। वहां के आंतरिक गगन में अमृत की वर्षा होती रहती है और दिव्य फूलों की सुगंधी आती है। वहां परमात्मा का प्रकट दर्शन होता है और वह स्थान पवित्र प्रकाश से जगमगाता रहता है। वहां आत्माएं प्रेम पूर्वक खुशी के गीत गाती है। इसीलिए हे मनुष्य, तू सद्गुरु के चरणों से प्रेम कर, उनके कहे अनुसार भक्ति कर तथा अपने अंदर दया धारण कर। उनसे नित्य प्रेम, प्यार और प्रीति करके तू संसार सागर से पार हो जाएगा। आप जी कहते हैं, प्रेम पियाला पाए के तन मन डारहु बारी, हो बेहोश जग से रहो ज्ञान सरोद विचारी। राधा स्वामी जी।